इसी मंथ में अर्थात जो है जनवरी 2025 में बुध महाराज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध महाराज आपके ठीक भाग्य स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं 4 जनवरी से लेकर और साथ ही साथ 24 जनवरी तक, यानी कि 4 जनवरी से और 24 जनवरी तक बुध आपके नवम भाव पर रहेंगे। तो ये जो बीच का समय रहेगा वह हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है, अर्थात बुध महाराज के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। भाई बुध कौन है? यही बुध आपके तृतीयेश हैं, आपके साहस भाव के स्वामी हैं, और यही बुध कौन है? आपके षष्ठम भाव अर्थात आपके शत्रुओं भाव के स्वामी हैं। बुध महाराज मित्रों, जिसकी कुंडली में राहु केतु और शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता है जितना डर लगता है बुध महाराज से, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। भाई जब बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? व्यापार के कारक हैं, आपका व्यापार नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? बुद्धि, व्यापार, वाणी जो आप बोल रहे हैं ये किसके, इसका कारक कौन है? बुध महाराज हैं। व्यापार, बुद्धि, वाणी, ज्ञान और उसी के साथ विद्या के, भाई इसके कारक कौन है? इसके कारक बुध महाराज हैं। और बुध महाराज अगर किसी की कुंडली में बुध खराब होना, चाहे वो शनिदेव महाराज कितनी अच्छी स्थिति में हो, चाहे राहु महाराज की कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, चाहे मंगल देव कितनी अच्छी स्थिति में हो, अगर बुध खराब हुए ना तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो आज हम बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए इस बात की भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बुध महाराज के यह राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर किस तरीके के चेंजेस इस बीच के दिनों में देखने को मिलेंगे, अर्थात जो है 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी तक, क्योंकि बुध आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान के साथ रहेंगे। तो बुध आदित्य राजयोग भी यहां पर आपका बनेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए इससे आपके नवम भाव पर बुध जाएंगे, आपके भाग्य स्थान, आपके शुभता भाव पर जाएंगे, तो इस बीच में कुछ शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिएगा हमारी बात। आपके दुश्मन जो है, आपके जो शत्रु हैं, वह शत्रु आपको परास्त करने का विचार बनाएंगे या शत्रु आपको किसी उलझन में डालने का प्रयास करेंगे। शत्रु एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। नवम पर बुध जाएंगे तो शत्रुओं पर, क्योंकि आपके शत्रु भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर थोड़ा सा इस चीज को आपको देखने को मिलेगा कि शत्रुओं से सावधानी बरतने का समय रहेगा। फिलहाल में शत्रु आपका कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए शत्रुओं से इस 4 जनवरी से लेकर और साथ ही साथ में 24 जनवरी तक थोड़ी सी आप जो है सावधानी बनाकर रखें, प्रथम चीज। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे, यहां पर शत्रु पक्ष से आपको 100% सफलता भी प्राप्त होगी, ये निश्चिंत। भाई शुभ स्थान पर बुध महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। और बुध क्या है? बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही अपना स्वभाव भी बना लेते हैं। जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे तो अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। तो सूर्य के साथ रहेंगे तो सूर्य बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि शत्रुओं पर आपको विजय, शत्रु पक्ष जो है उस पर आपको सफलता प्राप्त यहाँ पर आपको करवाएंगे ही करवाएंगे, किंतु शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें और किसी से लड़ाई झगड़ा व्यर्थ का ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके नवम भाव पर बुध महाराज रहेंगे। भाई तृतीयेश हैं, आपके षष्ठमेश हैं, तो यहाँ पर काफी शत्रु उस तरीके के आपको परेशान कर सकते हैं जो कर्ज जैसे आपने किसी को दिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसे भाई वो शत्रु ही हो गया ना, जो दिया फिर वापस नहीं कर रहा, या आपने लिया और आप उसे वापस नहीं करे, आपका वो मांग रहा है ना। तो इस लेन देन के चक्कर में शत्रुता थोड़ी सी आपकी इस बीच में बढ़ सकती है, किंतु आपको सफलता भी प्राप्त होगी, इस बात से भी निश्चिंत रहें। मैं ये नहीं कहता हूं किसी से आप लड़ाई करें, झगड़ा करें, मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूं। जो भी करें सोच समझ कर करें, यहां पर विजय प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं तो आप जाकर लाठी डंडे चला दें और ऐसा कर दें, नहीं, शांतिपूर्वक दिमाग से काम लें अपना, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर आपके नवम भाव पर पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म के कार्य जो पूजा पाठ के कार्य हैं उनमें आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। भाग्य के कारण आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। भाई भाग्य स्थान पर हैं तो भाग्य से आपके शत्रु पराजित होंगे। भाग्य से ही आप इस हो सकता है कि इस बीच में थोड़ा बहुत अपना कर्ज भी उतार पाएं, ये भी संभावना कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ ही साथ में यहां पर पिता से आपके संबंध इस बीच में मधुर देखे जाएंगे। पिता से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुध महाराज का यह प्रभाव भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि बुध महाराज के पास दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। भाई बुध के पास, बुध एक जहां पर बैठे वहां से एक भाव और आपका देखेंगे,
उस पर भी प्रभाव डालेंगे। तो बुध की सप्तम दृष्टि आपके देखिए कौन से भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बुध महाराज अपने ही घर को देखेंगे। भाई सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, और के तृतीयेश कौन है, आपके तृतीयेश हैं बुध महाराज। तो भाई बुध जो है ना वो अपने ही घर को देखेंगे। और ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया कि कोई भी ग्रह हो जब वो अपने घर को देखता है तो अच्छे से अच्छे परिणाम देने का प्रयास करता है, अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो बुध महाराज यहां पर आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उसका भी प्रभाव आपको कहीं ना कहीं देखने को उत्तम अच्छा मिलने वाला है। उसका प्रभाव क्या रहेगा उस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके तृतीय भाव पर जो बुध महाराज का प्रभाव रहेगा, यहां पर आपका जो पराक्रम है, जो आपके अंदर एक साहस है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, यह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। यानी कि आपके पराक्रम में, आपके साहस में, भाई तृतीय भाव साहस का भाव है, तो बुध जिस चीज बुध के जो हाथ में है वही तो देंगे आपको। तो आपको पराक्रम यानी कि लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। आपका साहस जो है वह साहस आपका यहां पर बुध महाराज बढ़ाएंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके साहस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे बुध महाराज। यहां पर यह प्रभाव बुध महाराज का देखा जाएगा, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वह बढ़ चढ़कर रहेगा, आपके साहस में वृद्धि करते हुए बुध आपके यहां पर नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की, कि बुध महाराज तृतीय भाव पर आपके देखेंगे तो वाणी में, ध्यान दीजिएगा, आपकी वाणी में मधुरता नजर आएगी। लोग आपकी वाणी से लोग जो हैं आपकी ओर प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। अपने बल और पराक्रम से आप इस बुध महाराज के गोचर से अच्छा लाभ भी उठा पाएंगे। अपने पराक्रम से, अपने साहस से और अपनी वाणी से अच्छा लाभ भी इस बुध महाराज के इस राशि गोचर से आप जो है उठा पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर कुछ परेशानियां तो आएंगी, ध्यान दीजिएगा, इस बीच में कुछ परेशानी थोड़ी बहुत आएंगी, किंतु आपको आपके हर चीज में उन्नति भी आपको होती हुई दिखाई देगी। यहां पर यह भी बुध महाराज का प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा, यानी कि आपको उन्नति, आपके हर क्षेत्र में यह उन्नति भी करते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे। यह भी बुध महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ भाइयों से इस बीच में आपको सपोर्ट कम प्राप्त होगा, आपके भाई बहन जो हैं उनसे सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। बुध को स्ट्रॉन्ग, हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, बुध महाराज कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो है, आप क्या करिएगा, आप जो है बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए और कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे बुध स्ट्रांग होते हैं। दूसरा उपाय और है कि आप जो है मुट्ठी भर मूंग अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को दान कर दें, इससे भी बुध महाराज स्ट्रांग होते हैं, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होता है। गौ मैया को आप हरा चारा दें बुधवार के दिन, और अपने घर के गमलों में आप जो है प्रति दिन जो है आप जल देते रहें, इससे भी बुध महाराज स्ट्रांग अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो प्रभु से कामना करते हैं कि यह बुध महाराज का गोचर आपके लिए सफल रहे, आपको अच्छे से अच्छे परिणाम मिले। इसी के साथ ही साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमें आदेश दीजिएगा। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों